विद्यार्थियों, एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से पाठ बाथुनी का अंतिम भाग अध्ययन करने वाले हैं। इसके पूर्व भागों में हमने अध्ययन किया था कि लेखक सुभिता की तलाश में बुरी तरह से फंस जाते हैं। जिस सज्जन को उन्होंने काम सौंपा था, अगर वह सज्जन कहीं मिल जाते तो लेखक के 15-20 मिनट अवश्य लेते और पारिवारिक संबंधों के बारे में बातें ही करते जाते। हर किसी से अपना कोई ना कोई संबंध अवश्य निकालते। अब अपनी यह हालत थी, लेखक कहते हैं, अब ऐसी हालत हो गई थी कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। जिस रास्ते से सज्जन का घर पड़ता था, उस रास्ते को छोड़ दिया। अब घूमकर आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे अचानक बाजार में मिल गए और कहने लगे, आजकल तो आप नजर नहीं आते। मैंने कहा, बाहर नहीं निकलता, घर पर ही रहता हूँ। तब उन्होंने झट से कह दिया, अच्छा तो फिर घर पर आकर आपके दर्शन करूँगा। अब मैं यह कहकर भी बुरी तरह से फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने या मुलाकात करने आ गए तो घंटों तक बैठकर बातें करेंगे। काफी सोच विमर्श के बाद लेखक ने यह निश्चय किया कि मैं फिर से अब उनके घर के सामने वाले रास्ते से निकलना शुरू कर दूं, वही दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने या मुझसे मिलने न आ सके। लेखक कहते हैं, अब उस सज्जन से मुझे डर लगने लगा। वे मुझे दूर से ही देखकर बड़े खुश हो जाते थे। उनका चेहरा मुझे देखकर खिल उठता था, लेकिन उसके विपरीत मैं डर के मारे कांप जाता था, क्योंकि वे मिलते तो घंटे भर से कम मुझे नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता था जो हनुमान को देखकर सुरसा के मुख पर आता था। सुरसा ने कहा था, आज सूरन मोही दिन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सूरन मोही दिन आहारा, अर्थात जो हनुमान को देखकर सुरसा के मुख पर भाव थे, वही सज्जन के मुख पर दिखते हैं। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे। पास में आकर तुरंत आपका हाथ पकड़ लेते और एक पांव से आपका पांव दबा देंगे और घंटे भर बातें करते रहेंगे। लेखक कहते हैं, यहाँ पे व्यंग करते हैं, हम तो अब इसी इंतजार में हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा हो। कर्नल जिम कॉर्बेट, किसी फौज का कर्नल आ जाए और वही अब हमारी इनसे रक्षा करे। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृह पाठ लिखिए। लेखक ने घर के बाहर जाने का कौन सा रास्ता लेने का फैसला किया और क्यों? आशा करती हूँ आप यह गृह पाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मेरे विद्यार्थियों।